11 मई 1998 को पोखरण में हुआ था परमाणु परीक्षण। अटल सरकार मिसाइल मैन संग यूं हुआ था परमाणु परीक्षण। अमेरिका की सैटेलाइट्स को भी दे दिया था चकमा। साल 1998 भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। उन्हीं की सरकार में 11 मई को राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर दुनिया को हैरान कर दिया गया था। अचानक हुए इन परमाणु परीक्षणों से अमेरिका, पाकिस्तान समेत कई देश दंग रह गए। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगुवाई में इस मिशन को इतना गुपचुप तरीके से अंजाम दिया गया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। यहाँ तक कि अमेरिका भी इसके बारे में कुछ नहीं जान सका। हाँ, इस बीच यह जानना बेहद जरूरी है कि इससे पहले 1974 में इंदिरा गांधी की सरकार ने पहला परमाणु परीक्षण कर दुनिया को भारत की ताकत का लोहा मनवाया था। इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भारत पर पैनी नजर रख रही थी। उसने पोखरण पर निगरानी रखने के लिए 4 सैटेलाइट लगाए थे। हालांकि भारत ने CIA और उसके सैटेलाइटों को चकमा देते हुए परमाणु परीक्षण कर दिया। इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े वैज्ञानिक इतना ज़्यादा सतर्क थे कि वे एक दूसरे से भी कोड में बात करते थे। इतना ही नहीं, उन सभी ने अपने अपने नाम बदल लिए थे। ये झूठे नाम इतने हो गए थे कि कभी कभी तो साथी वैज्ञानिक एक दूसरे का नाम तक भूल जाते थे। उस दिन सभी को आर्मी की वर्दी में परीक्षण स्थल पर ले जाया गया ताकि खुफिया एजेंसी को यह लगे कि सेना के जवान सिर्फ ड्यूटी के लिए आए हुए हैं। पता है, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम भी उस दिन सेना की वर्दी में वहां मौजूद थे। बाद में इसकी तस्वीरें भी सामने आई थी जिसमें पूरी टीम सेना की वर्दी में दिखाई पड़ी थी। बताते हैं कि डॉक्टर कलाम को कर्नल पृथ्वीराज का छद्म नाम दिया गया था। वह कभी ग्रुप में टेस्ट साइट पर नहीं जाते थे। वह अकेले जाते थे जिससे किसी को भी उन पर शक न हो। 10 मई की रात को योजना को अंतिम रूप देते हुए ऑपरेशन को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। तड़के करीब 3 बजे परमाणु बमों को सेना के 4 ट्रकों के जरिए ट्रांसफर किया गया। इससे पहले इसे मुंबई से भारतीय वायुसेना के प्लेन से जैसलमेर बेस लाया गया था। ऑपरेशन के दौरान दिल्ली के ऑफिस में भी बिल्कुल जुदा ढंग से बातचीत की जा रही थी। परमाणु बम के एक दस्ते को ताजमहल कहा जा रहा था और भी कई सारे कोड वर्ड्स थे जैसे व्हाइट हाउस, कुंभकर्ण, जो इस परीक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। परीक्षण के लिए पोखरण को चुना गया था क्योंकि यहाँ से मानव बस्ती बहुत दूर थी। इन सबके बीच हम आपको ये भी बता दें कि जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर जैसलमेर जोधपुर मार्ग पर पोखरण एक प्रमुख कस्बा है। अटल बिहारी वाजपेयी की अगुवाई वाली NDA सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। कहा जाता है कि जॉर्ज अटल के कमांडर के तौर पर इस पूरे मिशन में लगे हुए थे। जॉर्ज की जिम्मेदारी थी कि परीक्षण से जुड़ी कोई भी बात लीक ना होने पाए। लंबे समय तक जॉर्ज ने भी इस बात को छिपाए रखा कि उन्हें परीक्षण के बारे में पहले से कुछ भी पता था। वैज्ञानिकों ने इस मिशन को पूरा करने के लिए रेगिस्तान में बड़े बड़े कुएं खोदे और उनमें बनाए गए परमाणु बम रखे गए। कुओं पर बालू के पहाड़ बनाए गए जिस पर मोटे मोटे तार निकले हुए थे। धमाकों से आसमान में धुएं का एक गुबार उठा और विस्फोट की जगह पर एक बड़ा गड्ढा बन गया। इससे कुछ दूरी पर खड़ा 20 वैज्ञानिकों का समूह पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए रखे था। पोखरण परीक्षण रेंज पर 5 परमाणु बम के परीक्षणों से भारत पहला ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया जिसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। परीक्षण के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऐलान किया कि आज 3:45 पर भारत ने पोखरण रेंज में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया है। वह खुद धमाके वाली जगह पर गए थे। इतना ही नहीं, मिसाइल मैन कलाम ने टेस्ट के सफल होने की घोषणा की थी।
डॉक्टर कलाम ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस समय भारत पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बहुत ज़्यादा था, लेकिन तत्कालीन पीएम वाजपेयी ने तय किया था कि वह आगे बढ़कर परीक्षण करेंगे। इसके साथ ही भारत एक परमाणु शक्ति बना। भारत के इन परमाणु परीक्षणों की सफलता से दुनिया भर में भारत की धाक जम गई। केंद्र में वाजपेयी की सरकार बने सिर्फ 3 महीने हुए थे और हर कोई इस बात से हैरान था कि इतनी जल्दी वाजपेयी ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। कदम तो उठा ही लिया था और आज भारत परमाणु संपन्न भी बन गया है। तब से लेकर आज तक कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन वाकई अगर उस परमाणु परीक्षण को भारत की पहली ऐसी सफल सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाए जिसने पूरी दुनिया में खौफ भर दिया था, तो गलत नहीं होगा। ये आश्चर्य है कि परमाणु परीक्षण की भी आलोचना की गई। पूछा गया देश के सामने कौन सा खतरा था। मैं 1974 में सदन में था जब श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। हमने उसका स्वागत किया था, प्रतिपक्ष में थे फिर भी स्वागत किया था, क्योंकि देश की रक्षा के लिए वो किया गया था। उस समय कौन सा खतरा था? क्या आत्मरक्षा की तैयारी तभी होगी जब खतरा होगा? अगर तैयारी पहले से हो तो जो खतरा अगर आने वाला है तो खतरा भी दूर हो जाएगा। खतरा अमल में नहीं आएगा। और इसीलिए हमने परमाणु परीक्षण करने का फैसला किया। हमारे कार्यक्रम का अंग है, उसमें लिखा हुआ है। कोई छुपी हुई बात नहीं थी, कोई रहस्य नहीं था।